मलिक अजलाल ने ईशा के खिलाफ एक नई चाल चली है। वो भाई को पुलिस वालों को रिश्वत दे के और मनी लॉन्ड्रिंग का और गैर कानूनी असला रखने के इल्ज़ाम से उनके घर में बरामद करवा दिया कि खुद ही रखा था उन्होंने सारी चीज़ें, और भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसे गिरफ़्तार करके ले गए, वो भी वारंट गिरफ़्तारी के साथ। तो कोई भी नहीं बचा सका। बेचारे ईशा और उसकी वालदा रोती रहती है कि मेरे भाई को छोड़ दो, लेकिन उनकी कौन सुनने वाला है। ना कोई मोहल्ले वाले रहे, ना कोई मीडिया में हर रोज़ बेचारी बात करती है, लेकिन मीडिया वाले क्या कर लेंगे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो इतना ताकतवर है। वो बार रोती रहती है मीडिया के आगे कि मेरे भाई बेकसूर हैं, ये सब कुछ अजलाल ने किया, मैं जानती हूँ। तो वकील और उसकी वालदा वो देख रही होती हैं, तो वो बहुत परेशान होती है उस लड़की के लिए। वो कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस तरह के लोगों का कोई साथ नहीं देता सिवाय अल्लाह की ज़ात के। मैं भाई की मंगेतर, जो भाई की लवर होती है, वो आ जाती है। वो ईशा को इतनी बातें सुनाती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई उनका नहीं है, सब कुछ इन्हीं इस लड़की का ही है। वो कहती है कि तुम लोगों की इतनी फ़िक्र करता रहता था वो, और ये यहाँ पाकिस्तान में सुकून के लिए आया था, और ये ईशा इसने कितने लड़कों के साथ वादे किए हुए हैं, और जब वादा पूरा नहीं हुआ तो वो हटकंदों पे आ गया है। तो वो वालदा कहती है कि देखो तुम मेरी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाओ, ये बिल्कुल मासूम है। तो वो कहती है हाँ, नज़र तो आ रहा है मासूम कितनी है। दूसरी तरफ ईशा बेचारी रुल रही होती है वकीलों के पास, कोई वकील उसका केस नहीं ले रहा होता। और भाई जब घर आती है तो वापसी में लड़के उसके मजाक बनाते हैं कि इस लड़की को तो बहुत शौक है मीडिया में अपने आप को दिखाने का, और देखो हमसे कोई बात नहीं कर रही। इतने मीडिया वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं कि आप क्या कहेंगी कि कोई वकील आपका केस नहीं ले रहा। तो उसकी वालदा आती है, वो कहती है प्लीज़ बस कर जाए, यहाँ से चले जाएँ। दूसरी तरफ उसकी जो बाहर लंदन से आई होती है मंगेतर, वो कहती है अपने अंकल से बात करती है कि आप प्लीज़ कुछ करें। तो वो समझाता है कि इजलाल बहुत ताकतवर है और मैं इस तरह का केस नहीं ले सकता। इस तरह के लोग पूरी फैमिली के लिए ख़तरनाक बन जाते हैं। इजलाल की कॉल आती है, वो कहती है कि तुम क्यों कर रहे हो मुझे कॉल, तो तुम देखना एक कोई तो होगा जो मेरा केस लड़ेगा। तो अजलाल कहता है कि कोई भी नहीं होगा, तुम ऐसा करो तुम मेरे से शादी कर लो, देखो तुम्हारे भाई को भी छोड़ दूंगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मोहल्ले वाले आके औरतें इसकी माँ को और ईशा को बहुत सारी बातें सुना के जाती हैं, बुरा भला कहती हैं कि इस तरह की लड़की जिनके घर में उनका कोई रिश्ता ना ही आएगा ना ही आता है, तो इतनी बद लिहाज और इतनी बदतमीज़ लड़की को तुम संभाल के रखो, ज़रा इसे कंट्रोल डालो, ये तो अब किसी की नहीं रही। मोहल्ले में एक बूढ़ा आदमी आता है, वो ऐसे बातें करते कहते हैं मैं तुम्हारे बेटे को छुड़वा दूंगा। तो वालदा बहुत खुश हो जाती है, उसकी बातों में आ जाती है। सारी बातें करने के बाद कहते हैं आप ऐसा करें, ईशा की पहले रिश्ता तय करें। वालदा को पता चलता है कि ये तो अपने ही रिश्ते के लिए आया हुआ होता है। माँ बेटियाँ अपने बेटे से मिलने के लिए जब थाने जाती हैं तो वहाँ पे थाने वाले इतने बेइज्जत करते हैं उनको, और उनको मिलने नहीं दिया जाता अपने भाई से। यूनिवर्सिटी जाती है तो पता चलता है उसका नेम वहाँ से भी खारिज कर दिया गया है।